अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नईम तारिकियानी फ्रॉम द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो वेरी मच हमारे सारे प्रोग्राम्स को पसंद करने का एंड रियली अप्रिशिएट कि आपका फीडबैक भी हमारे पास आ रहा है विच इज़ रियली ऑसम। कुछ इंशाल्लाह तो 2 वीक के बाद एज आई मैंशन के विल गिव यू द डिटेल्स अराउंड एआई और किस तरीके से एआई काम करती है, कौन कौन से टूल्स उसके अंदर यूज़ हो सकते हैं और क्या क्या आप एआई से इस्तेफादा कर सकते हैं। बड़ी मुश्किल उर्दू जो है वो बोल रहा हूँ मैं। तो दैट्स व्हाट आई विल इंशाल्लाह प्लान टू डू इट इन नेक्स्ट 2 वीक्स। अभी मैं उसके ऊपर कुछ काम कर रहा हूँ। आई एम जस्ट गिविंग माई सेल्फ सम टाइम सो दैट आई कैन प्रिपेयर इट प्रॉपरली एंड प्रोवाइड इट टू यू, और उसी की बेस पे फिर विल कम बैक टू कौन कौन से डिफरेंट इन्वेस्टिंग वेज हैं टू इन्वेस्ट इन एआई। वी हैव डिफरेंट कंपनीज हु आर देयर, सच एज माइक्रोसॉफ्ट के बारे में हमने बात की, एनवीडिया के बारे में हमने बात की, but there are different companies as well who are, and there are some startups as well. So अगर आप नए business venture को join करना चाहते हैं तो you can start with one of the startup as well who have started their AI business, and you can invest money with them and that will grow in next 5 to 10 years as well. So we'll inshallah discuss all these in coming programs. So आज का प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं TSX और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। TSX was down 95.45 points और ये आया है 27,000 पे, और न्यूयॉर्क was down to at 43,000 along with S&P वो भी डाउन था 6,300 पे। अच्छा, ये डाउन सब क्यों हो रहे हैं? दिस इज इन रिगार्ड्स टू टैरिफ, जो अभी हम दूसरी स्लाइड में बात करेंगे। टैरिफ जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा है बहुत सारी जगहों पे। इनफैक्ट जो टैरिफ की जो रेट है वो भी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। सो ड्यू टू विच बहुत सारी कंपनीज अब जो है वो अपना जो प्लान बी है वो क्रिएट कर रही हैं, एंड ड्यू टू विच जो है वो स्टॉक एक्सचेंज इज गेटिंग इम्पैक्टेड। लेकिन एज आई मैंशन, जो हमने बहुत कुछ प्रोग्राम्स पहले भी इस बारे में डिस्कस किया था कि इट्स अ टेम्पररी वे टू हैंडल स्टॉक एट दिस पॉइंट, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली इज गोना गो अप एज वेल। सो जो कंपनीज आपको अभी लग रही हैं कि दे विल गो डाउन due to tariff, in next 2 or 3 months you will see those companies, they will be coming back क्योंकि government funding and there are different plans what they are working on and that will make them come back to normal. Okay, next slide हमारे पास है कैनेडियन टायर। अच्छा, हमने डिस्कस किया था कैनेडियन टायर को काफ़ी अर्से पहले, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैनेडियन टायर इज इंटरेस्टेड टू बिड इन हडसन्स बेस ट्रेडमार्क, और वो जो है दे हैव गॉट इट। It's around 30 million, मेरे ख्याल से मेरे पास अभी रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पे, लेकिन that's the price they have quoted, और एंड ऑफ द ईयर आपको हडसन्स बे की जो परपेचुअलिटी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी जो कैनेडियन टायर हैव ओन्ड इट। अच्छा जी, कैनेडियन टायर अब जैसे इसकी जो नेट इनकम है टू द शेयर होल्डर इज टोटल टू 168 million एंड जस्ट कंपेयर टू 207 million on June 28th, end of June 28th, or Canadian Tire is based on this, it will go up in the long run. So Canadian Tire की इस वक्त जो price है that is $165.41, good dividend what they provide which is 3%, which is higher than their peers. अच्छा, जो Canadian Tire इस वक्त जो आपको इसका drop नज़र आ रहा है, this is due to that reason कि even though they have bought the intellectual property of Hudson's Bay, but इन्वेस्टर्स आर स्टिल नॉट हैप्पी क्योंकि जो इनकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो ऑपरेशंस बंद हो गया है उन प्रोडक्ट्स का, एंड ड्यू टू विच प्रॉब्ली दे वांट टू कम बैक, देयर आर सम स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स व्हिच दे आर लुकिंग इनटू। सो दैट्स व्हाई यू आर सीइंग इन पास्ट 5 days they have dropped around 10% and they have dropped $19 so far. So Canadian Tire इस वक्त आपको currently it's cheaper than normal. If it goes under 160, that's a good way to jump in because Canadian Tire is not going to go bankrupt in any ways. It's a good company to look into. They provide the good dividend, but keep an eye on it. If it goes down, then it's time to jump in. All right, next हम देखते हैं हमारी presentation में Canadian, as I said, Canadian Tire और Hudson's Bay, it's the oldest company in Canada. All right, next हमारे पास है 100% tariff, जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि टैरिफ की वजह से टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा है। सो दिस इज ड्यू टू दिस 100% टैरिफ ऑन कंप्यूटर चिप्स
अनलेस कंपनीज बिल्ड इन यूएस। ये एक स्टेटमेंट आया है यूएस की तरफ से। एंड टैरिफ विल बी इम्पोज 100% ऑन कंप्यूटर चिप्स। जितने कंप्यूटर चिप्स चाहे यूएस से बाहर बन रहे हैं उन पे 100% टैरिफ है अनटिल अनलेस वो यूएस में ना बने। अब अगर यूएस में बनना शुरू होंगे तो डेफिनेटली इज गोना कॉस्ट मोर, और उसकी वजह से जो कंपनीज है उनकी प्राइस ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। ड्यू टू विच चिप मेकर एनवीडिया, जिन्होंने एक बड़ी कमिटमेंट यूएसए के साथ की है कि वो जो है वो ये सारे चिप अब यूएस में बनाएंगे, वो जो है वो 1 ट्रिलियन मजीद जो है वो मार्केट गेन कर रहे हैं एज इट गोज फर्दर। ऑलरेडी एनवीडिया को हमने डिस्कस किया था कि 4 ट्रिलियन पे पहुंच गया है। और दूसरी कंपनी जो बिग टेक जो दूसरी कंपनीज है, दे आर गेटिंग इनटू प्लान बी एज वेल टू सी हाउ दे कैन मैनेज दोज चिप्स टू बी मेड विद इन द यूएस। अब इससे यूएस में जॉब्स मार्केट ज़्यादा क्रिएट होंगी, लेकिन एट द एंड is going to cost more for them, but they are finalizing or looking into the plan B for it। और यही मैंने पहले स्टेटमेंट में कहा था कि अगर कुछ कंपनीज टैरिफ की वजह से प्लान बी ऑपरेट कर रही हैं, यू मे सी these companies are stock price may go down, but this is the time to jump in। Alright, next हम बात करते हैं एयर कनाडा। एयर कनाडा is always in the news। हमने लास्ट 3 महीने पहले एयर कनाडा को डिस्कस किया था। उस वक्त पायलट्स की स्ट्राइक्स चल रही थी। अब एयर कनाडा की एयर होस्टेस की स्ट्राइक आने वाली है, जो फ्लाइट अटेंडेंट्स जिनको हम कहते हैं, और ये अराउंड 10,000 एयर कनाडा फ्लाइट अटेंडेंट्स विल बी इन द लीगल पोजीशन टू स्ट्राइक इन लेस देन 2 वीक्स। अब इनकी कुछ डिमांड है जो कि पूरी नहीं हो रही, और उसकी वजह से दे माइट गो ऑन टू द स्ट्राइक्स, ड्यू टू विच एयर कनाडा का ऑपरेशन जो है वो इम्पैक्ट होगा, और जिसकी वजह से एयर कनाडा की जो प्राइस है वो डाउन जाएगी। इस वक्त अगर आप एयर कनाडा की प्राइस देखें, सो इफ आई एम यहाँ ये इस वक्त कनाडा की प्राइस है $19.04। ये पिछले एक महीने में आया है नीचे अराउंड $24 से, एंड दिस इज स्टिल गोइंग डाउन। जैसे ही एयर कनाडा आता है आप $16 के नीचे, दैट्स द राइट टाइम टू जंप इन, बट डू योर ड्यू डिलिजेंस एज वेल before you jump into Air Canada। It's a good company। हम बहुत दफ़ा एयर कनाडा को डिस्कस कर चुके हैं। It's गवर्नमेंट एयरलाइन है, गवर्नमेंट बैकअप करती है इसको, और बहुत सारी इसमें फीचर्स हैं जो फ्रॉम स्टॉक परस्पेक्टिव यू नीड टू लुक इनटू। लास्ट टाइम जब हमने एयर कनाडा को डिस्कस किया था, इट वाज एट अराउंड $14 और $15, और वो बढ़ के हुआ है 22 और 24 पे जो हमने देखा अभी। तो अगर आपने उस वक्त प्रॉफिट आउट कर लिया है, well and very good, but this is another opportunity Air Canada is giving you। It's going to take 5 to 6 months to come back to that level, but this is the right time to jump in and look into। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास है, सो एयर कनाडा हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद हम आते हैं मेपल लीफ फूड पे। मेपल लीफ फूड्स ने रिपोर्ट किया है Q2 का प्रॉफिट। They have earned in their second quarter profit of $57.8 million compared to the loss of $26.2 million a year ago। So एक साल पहले 26.2 मिलियन का लॉस था, इस साल 57.8 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। तो टेक्निकली they have earned 26 million profit right there, and the company says that earning is about 46% per diluted share, और ये ऊपर जाएगी कंपनी as per the discussion what we are having। मेपल लीफ फूड्स की इस वक्त की प्राइस है $31.96, और ये आप इसका स्पाइक देख सकते हैं। इट जस्ट वेंट अप फ्रॉम 29 टू 32.4 इस वक्त थोड़ा सा डाउन हुई है 31.96। अच्छी कंपनी है। 3.26 इसका डिविडेंड है, और EPS अर्निंग्स पर शेयर इज 0.75, विच मीन्स कंपनी हर शेयर के पीछे 0.75 कमा रही है, और इनके जो PE रेशियो है दैट इज 20, विच मीन्स आप 20 टाइम्स इस कंपनी की शेयर प्राइस देने को तैयार हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आते हैं इस वक्त मेपल लीफ के बाद हमारे पास है कैनेडियन नेचुरल रिसोर्स। हमने बहुत दफ़ा कैनेडियन नेचुरल रिसोर्स को भी कवर किया था, और इस वक्त इनकी जो प्रॉफिट है वो इन्होंने बुक किया है Q2 का, और Q2 के प्रॉफिट में दे आर गिविंग बेटर प्राइस फॉर कैनेडियन क्रूड, और जो कि हेल्प कर रहा है इनको सेकेंड ईयर क्वार्टर में, जो कि 2.46 बिलियन है, विच इज अप फ्रॉम 1.72 बिलियन a year ago। The company says profit amounted to 1.17 per diluted share,
जो कि क्वार्टर एंड पे 80 सेंट्स पर डायल्यूटेड शेयर था अ ईयर अगो, विच इज़ गुड फॉर द शेयर होल्डर्स एज वेल। और इस वक्त जो इनकी प्राइस चल रही है मार्केट में वो है $41.81। इस वक्त आपको थोड़ा सा स्पाइक नज़र आ रहा होगा, लेकिन दिस इज़ द गुड टाइम टू जंप इन। इनका जो 52 वीक का रेशो है दैट इज़ $52, और ये पिछले 3 साल में दे वर एट अराउंड द हाइस्ट पीक वाज $55। अगर ये $40 से नीचे आते हैं जो इस वक्त लग रहा है, even though they have booked the profit, even though they are good from financial perspective, लेकिन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी जीतना होता है। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ। अगर ये 40 से नीचे आते हैं तो इट्स अ गुड टाइम टू जंप इन एंड देन वेट टिल यू गेट at least 10 or 15% profit and you can book the profit out of it. All right. अच्छा जी, आज हमारे पास जो एक्टिव स्टॉक्स हैं कनाडा के, दैट इज कैनेडियन नेचुरल रिसोर्स, हमने अभी वो डिस्कस किया। एम्ब्रिज is at $64. Last week Enbridge was at 63. Celestica is at 276. Royal Bank is at 182 and TD is coming down at 100. इसकी एक और रीज़न भी हो सकती है जो हमने लास्ट वीक भी बताई थी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स्ड हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, सो और कम भी नहीं हो रहे हैं, सो ड्यू टू विच TD may or different banks may feel the pressure out of it. Bank of Montreal is at 120 or Suncor Energy is at 111. New York Stock Exchange, US Stock Exchange में Nvidia is at 180 USD. Last week it was at 172 based on जो plan B Nvidia ने अपना दिया है उसकी बेस पे investors confidence बढ़ रहा है यहाँ पे। Apple is at 220 और Meta Platform 761 और एक और है यहाँ पे Amazon which is 223 along with Microsoft at $520. So this was it folks. आज हमने कवर किया ओवरऑल टैरिफ के हवाले से कैसे इम्पैक्ट हो रही हैं कंपनीज एंड जो कैनेडियन नेचुरल रिसोर्स इट्स अ गुड कंपनी, हमने काफ़ी दफ़ा कवर किया है इसको। एंड डू नॉट फॉरगेट एयर कैनेडा, क्योंकि दिस इज़ द कंपनी विच विल नॉट गो एनीवेयर बट देयर इज़ अ साइकिल विच इज गिव्स टू यू, और वही हमें एज एन इन्वेस्टर देखना होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम आपसे जो है मज़ीद डिस्कस करेंगे अराउंड डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के कैसे ये चल रहा है, एंड 2 वीक के बाद we'll discuss AI in detail. So this is Naeem Tarikiani signing off from the Art of Investing. See you next week.